आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता रामचरितमानस पाठ बालकांड भाग 58वां। तिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में 337 दोहे तक की यात्रा पूरी की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में कुल 1074 दोहे है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में मानस सरोवर में 4 मनोहर घाट के अतिरिक्त मानस सरोवर में कुल 7 सीढ़ियां हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इस पर हमारे विद्वान साथी निरंतर रूप से आप सबके साथ अपने भाव और विचारों को साझा कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण इस मंच से निरंतर रूप से जारी है। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति, माता पिता, गुरु, आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। दोनों ने
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने के लिए अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में 337 दोहे से आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। आइए हम सब मिलकर इस मंच से भगवत भाव से श्रवण करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का। रामचरितमानस पाठ का श्रवण हम सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मित्रों, जैसा कि हम श्री रामचरितमानस के बालकांड में देख रहे हैं कि सीता जी की विदाई हो रही है। माताएं बार बार उनको गले से लगाती हैं, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर देता है। सखियां उनको बार बार अलग करती हैं। तो प्रेम बबस नर नारी सब सखिन सहित रनिवास, मानो कीन विदेहपुर करुणा बिरह निवास, सियावर राम जय जय राम। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। तो आज हम 337 दोहे से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरे राखी पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुनि धीरज पर हरै न के। सुख सारिका पोस कर बड़ा किया था जानकी जी ने, जिन तोता और मैना, सुख सारिका तोता मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रखा था। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरे राखी पढ़ाए, और उनको पढ़ाया। व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, वो व्याकुल होकर कह रहे हैं कि जानकी कहाँ है। सुनि धीरज पर हरै न के, और वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृग ए बांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमग लोचन जल छाए। भय विकल खग मृग यही भांति, जब पक्षी और पशु इस तरह विकल हो गए तब मनुष्यों की दशा कौन कहे। मनुज दशा कैसे कही जाती, उनकी दशा कैसे कही जाए। बंधु समेत जनक सब तब आए, प्रेम उमग लोचन जल छाए। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़ कर उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीनी राय और लाई जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। सीय बिलो की धीरता भागी, सीता जी को देखकर परम वैराग्यवान कहलाने वाले जनक जी पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। वो भी रोने लगे।
रहे कहावत परम, जो इनको परम वैरागी कहा जाता है। लीन राय उरलाई जान की, मिटी महा मर्दाद ज्ञान की। राजा जनक ने पुत्री को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समझावत सब सचिव सजाने, कीन विचार न अवसर जाने। 12 बार सुता उरलाई, सजी सुंदर पाल की मगाई। समझावत सब सचिव सजाने, सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया, कीन विचार न अवसर जाने। 12 बार सुता उरलाई, सजी सुंदर पाल की मगाई। बार बार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब, जानी सुलगन रेश। कोरी चढ़ाई पालकिनी, सुमिरे सिद्ध गणेश। सियावर राम जय जय राम। प्रेम विवश परिवार सब, जानी सुलगन नरेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण किया। कोरी चढ़ाई पालकी, सुमिरे सिद्ध गणेश। स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहु विधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जय प्रिय से केरे। बहु विधि भूप सुता समझाई। पिता राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों के धर्म का बताया। नारी धर्म कुल रीति सिखाई, कुल की रीतियां सिखाई। दासी दास दिए बहुत तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय से केरे। बहुत से दास दासियां दी जो सीता को विशेष प्रिय थे, उनको विश्वास पात्र थे, उनको राजा ने सीता जी के साथ दे दिया। सिए चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुण शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचा वन राजा। सिए चलत व्याकुल पुरवासी, सिया चल रही हैं, सीता जी चल रही हैं, जा रही हैं। उनके चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। होई सगुण सब मंगल राशि, सब मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे हैं। भूसुर सचिव समेत समाजा, ब्राह्मणों मंत्रियों समेत राजा संग चले पहुंचा वन राजा। जन जी उन्हें सीता जी के साथ चल रहे हैं। सारा समाज मंत्री ब्राह्मण साथ चल रहे हैं। समय बिलो की बाजन बाजे, रथ गज बाज बरातन साजे। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ विप्र बोल सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने। राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमरि गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुण भय नाना। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए। मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिरि गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुण भय नाना। और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। कीन पयाना, प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसून बरसे हर्षी, करें अपछरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। सियावर राम जय जय राम। सुर प्रसून बरसे हर्षी, करें अपछरा गान। प्रसून फूल, देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। और राजा दशरथ बारात को लेकर अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्यापति दशरथ जी नगाड़े बजाकर
आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को लौट चले। निप करी बिनय महाजन फेरे, साधर सकल मागने टेरे। भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोषि ठाड़े सब कीने। निप करी विनय महाजन फेरे, राजा दशरथ ने विनय करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सादर सकल मागने टेरे, और आदर के साथ सब मंगलों भिखारियों को बुलवाया, उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए। भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोषी ठाड़े सब कीने, और बल युक्त उनको बना दिया, संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया, संपन्न कर दिया। बार बार बिरदावली भाषी, फिरे सकल रामई उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं, जनक प्रणय प्रेम बस फेरे न चई। बार बार बिरदावली भाषी, फिरे सकल रामई उर राखी। वे सब बार बार बिरदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे वापिस जा रहे हैं। बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं, जनक प्रेम बस फेरे न चही। राजा दशरथ बार बार जनक जी को वापिस जाने को लिए कह रहे हैं, बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना ही नहीं चाहते। उनके भूपति बचन सुहाए, फिरी महिष दूर बड़ी आए। राव बहोरी उतर भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। बहुत दूर तक आ गए राजा जनक। उनके भूपति बचन सुहाए, फिरे महिष दूर बड़ी आए। राजा ने बहुत बार कहा, दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। पर राजा जनक चले ही जा रहे हैं। राव बहोरी उतर भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतर कर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया, प्रेमाश्रु की धारा बह चली। तब विदे बोले कर जोरी, बचन सने सुधा जन बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। तब विदे बोले कर जोरी, राजा जनक हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, वचन सने सुधा जन बोरी। ऐसे वचन जैसे अमृत से सने हुए वचन है। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। वो कह रहे कि मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, हे दर्शिय, सन्माने सब भांति मिलनी, परस्पर विनयति प्रीति न हृदय समाति। सियावर राम जय जय राम। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। मिलनी परस्पर विनय अति प्रीति न हृदय समात। सम्मान करते किया, उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती ना थी। मुनि मंडली जनक सिर नावा, आशीर्वाद सबे सन पावा। साधर पुनि भेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। मुनि मंडली जनक सिर नावा। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नमाया और सभी से आशीर्वाद प्राप्त किया। आशीर्वाद सबई सन पावा। सादर पुनि भेंटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। फिर वो आदर के साथ वे रूप, शील और गुणों के निधान सब भाइयों जमाइयों से मिले, अपने दामादों से मिले। जोरी पंखुर पान सुहाए, बोले वचन प्रेम जन जाए। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हुए। राजा जनक कहते कि राम करो कही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। हे राम, मैं आपकी किस प्रकार प्रशंसा करूं।
आप मुनियों और महादेव जी के मनोरूपी मानस सरोवर के हंस हैं। करें जोग जोगी जही लागी, करहु मोह ममता अमृत त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। राजा जनक कह रहे हैं, करें जोग जोगी जही लागी। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो कोहु मोह ममता मृत्यागी, व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जय जान न बाणी, तर्की न सके सकल अनुमानी। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। महिमा निगम नेति कही कहें, ज्योति हूँ काल एक रस रही। जिनकी महिमा वेद नेति नेति कहकर करते हैं, कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नैन विषय मोह कहूँ भयऊ, सो समस्त सुख मूल। सबे लाभ जग जीव कहाँ, भय ईश अनुकूल। सियावर राम जय जय राम। नैन विषय मोह कहूँ भयऊ, सो समस्त सुख मूल। वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों में के विषय हुए। सबे लाभ जग जीव कहाँ, भय ईश अनुकूल। विषय हुए ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सबे भांति मोहि दीन बड़ाई, सबे भांति मोहि दीन बड़ाई। निज जन जान लीन अपनाई। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि होई सहस 10 सारद शेषा, करें कल्प कोटिक भरी लेखा। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराही सुनहि रघुनाथा। तो भी हे रघुनाथ सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरी झूसने सुटी थोड़ी। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगो कर जोरे, मन पर हरे चरण जनि भूरे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को ना छोड़े। सुनि बर बचन प्रेम जन पोषे, पूर्ण काम राम परितोषे। भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से परिपुष्ट थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी ने संतुष्ट हुए। करिबर बिने ससुर सन्मान, पितु कौशिक विशिष्ट समझाने। बिनती बहुरी भरत सन कीनी, मिली प्रेम पुनि आशीष दीनी। करिबर बिने ससुर सन्माने। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ, गुरु विशिष्ट और विश्वामित्र जी और कुल गुरु विशिष्ट के समान जनक जी को ससुर जनक जी को का सम्मान किया। फिर मिली प्रेम पुनि आशीष दीनी, बिनती बहुरी भरत सन कीनी। फिर वो भरत जी से मिले। जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें कन्नरी पुसूदन ही दीन अशीष महीस, भय परस्पर प्रेम बस। फिरी ना वहीं शीश सियावर राम जय जय राम। फिर वो शत्रुघ्न और लक्ष्मण से मिले। लखन रिपुसूदन ही दीन अशीष महीस। राजा ने उनको आशीर्वाद दिया और भय परस्पर प्रेम बस। फिरी ना वहीं शीश।
और फिर परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नमाने लगे। बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गए कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नय नहीं लाई। बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी फिर गए कौशिक पद जाई, कौशिक जी के चरणों में गए। चरण रेणु सिर नय नहीं लाई, और उनके चरणों की धूल को उन्होंने अपने सिर पर लगाया, नेत्रों में लगाया। सुन मनीष बर दर्शन तोरे, अगमन कछु प्रतीति मन मोरे। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख सुजस लोकपति चैं, करत मनोरथ सकुचित है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हैं वे सकुचाते हैं, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। राजा जनक कहते हैं, स्वामी वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया, सारी सिद्धियां आपके दर्शन की अनुगामिनी है, अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। कीन विनय पुनि पुनि सिर नाई, फिरे महिष आशीषा पाई। और फिर इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौट पड़े। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। रामे निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होई सुखारी। चली बरात निधान बजाई, निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। डंका बजाकर बारात चल पड़ी। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न है। रास्ते में रामी निरखी ग्राम नर नारी, ग्राम कामों के पुरुष और स्त्रियां राम जी को देखती हैं। पाए नयन फल होई सुखारी। रास्ते में गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बस बास करी, मग लोगन सुख देत। अब दशमी पुनीत दिन पहुंचाई जनेत, सियावर राम जय जय राम। बीच बीच बस बास करी, मग लोगन सुख देत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई बारात पवित्र दिन में अयोध्या के पास पहुंच गई। अब दशमी पुनीत दिन पहुंचाई जनेत। बारात अयोध्या में पहुंच रही है। हने निशान पनब बर बाजे, ढेरी शंख धुनि है गए गाजे। वहां नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। झांझ बिरब डिमनी सुहाई, सरसराग बाजे सहनाई। हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी ढीलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। पुरजन आवत अकनी बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। बारात को आते ही सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। निज निज सुंदर सदन समारे, हाथ बाट चौहट पर द्वारे। सब लोग, सबके शरीरों पर प्रसन्नता है। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया है। गली सकल अरगजा सचाई, जहाँ तहाँ चौके चार पुराई। बना बाजार न जाई बखाना, तोरण केतु पताक बिताना। गली सकल अरगजा सिंचाई, सारी गलियां अर्गजे से सिंची गई हैं। जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए हैं। जहाँ तहाँ चौके चार पुराई। बना बाजार न जाए बखाना, तोरण केतु पताक बिताना। तोरणों, ध्वजा, पताकों
और मंडपों से बाजार ऐसा सजाया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदरी साला, रोपे बकुल दम्ब तामाला, लगे सुबग तरु परसा धोती, मन में आल बाल कल करनी। सफल पूग फल कदरी रिसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। फल से सुपारी, केला, आम, मौलसरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। रोपे बकुल कदम्ब तमाला, लगे सुबगतर परसा धरती, धरती को स्पर्श करें। मन में आल बाल कलबरणी। सुंदर वृक्ष फलों से भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश गृह गृह रचे समारी, सुर ब्रह्मादि सिहाई सब रघुबर पुरी निहारी। सियावर राम जय जय राम। विविध भांति मंगल कलश गृह गृह रचे समारी, अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर को सजा कर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी, सुर ब्रह्मादि सिहाई सब रघुवर पुरी निहारी। श्री रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता प्रशंसा कर रहे हैं। तो आज हम 344 दोहे पर विश्राम करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। एस.एल. शर्मा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर अपने विद्वान साथी से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस पाठ में बालकांड में 344 दोहे तक की यात्रा पूरी की। इस मंच पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस पाठ का प्रसारण कल भी इसी प्रकार जारी रहेगा। साथियों, मित्रों, अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। आध्यात्मिक वार्ता की ये यात्रा रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन के माध्यम से आपके अपने हम सफर कमल द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। मंगल भवन मंगल द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। करे तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म आपद काल परखिए चारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
जय के जय पर सत्य सने हूँ, सोते ही मिले या न कछु संदेह हूँ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जागी रही भावना जैसी, रघु मूरत देखे तिन जैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। कहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अरे भाई, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट फिर से आ गया है और इस बार और भी बड़ा और भी धमाकेदार। गोवा में 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक वही पर्पल एनर्जी, वही अपनेपन की वाइब, बस इस बार और थोड़ा ज्यादा प्यार, पावर और पॉसिबिलिटीज के साथ। अगर आप पहले आ चुके हैं तो आपको तो पता ही है, ये फेस्ट कोई इवेंट नहीं है, ये तो मूवमेंट है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो रेडी रहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बदल देता है आपका नजरिया। ये है इंक्लूसिव दुनिया का सबसे प्यारा जश्न और आप हैं उसके सबसे खास मेहमान। लेकिन क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि पर्पल फेस्ट आने के लिए हमें क्या करना होगा? अरे बस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ऐप खोलो, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो और तैयार हो जाओ 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में मिलने के लिए। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025, हर बार कुछ नया, लेकिन फीलिंग वही, अपनेपन और पावर की। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो, तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी।
कानूनी चुनौतियों का सामना करना कठिन है। अगर आप दिव्यांग हैं तो कानूनी मुद्दे और भी जटिल हो सकते हैं। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए जस्टिस कनेक्ट। जस्टिस कनेक्ट और प्रो बोनो लीगल एडवाइस यानी निशुल्क कानूनी सलाह। हर गुरुवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक राहुल बजाज और अमर जैन जुड़ेंगे आपसे, ताकि आपको मिले एक अनुभवी, समर्पित और सर्वोत्तम न्याय मार्गदर्शन। जस्टिस कनेक्ट दिव्यांगजन के अधिकार, पारिवारिक न्याय, संपत्ति कानून और शिक्षा कानून में विशेषता रखता है। हर गुरुवार कॉल करें राहुल बजाज 9890281068 पर, अमर जैन 9892622230 पर। जस्टिस कनेक्ट, अब लीगल एड सबके लिए। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। इफ लाइट ऑफ लाइफ। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। रखेंगे डिसेबिलिटी सेक्टर पर होने वाली हर घटना पर पैनी नजर। मिलवाएंगे डिसेबिलिटी सेक्टर की हर इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से। करेंगे डिसेबिलिटी राइट्स, एक्सेसिबिलिटी, पैरालंपिक स्पोर्ट्स, RPD एक्ट जैसे मुद्दों पर चर्चा भी। प्रोग्राम बदलता दौर में तो सुनना मत भूलिए हर रविवार रात 9 बजे और पुनः प्रसारण हर सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। बदलता दौर, बदलता दौर, बदलता दौर, बदलता दौर, बदलता दौर, बदलता दौर। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता RJ कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। अल्प विराम पे जाने से पहले हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का श्रवण किया। रामचरितमानस पाठ की यात्रा कल भी इस मंच पर इसी प्रकार जारी रहेगी। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी को, जो कि बहराई उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि वह अपने बेपाक, निराले और मधुर अंदाज में रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर अपने भाव और विचार साझा करें। साथियों, मित्रों, आइए हम सब मिलकर इस मंच पर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। हरिओम। सुरती समावे नाम में जग से रहे उदास, कहे कबीर गुरचरण में दृढ़ रखो विश्वास। संसार के राग द्वेष से मुक्त होकर अपनी चित्त वृत्ति को परमात्मा के नाम सुमिरन में लगाओ और गुरु की सेवा भक्ति में दृढ़ विश्वास रखो। इससे जीवन का कल्याण होगा। गुरुचरणों की वंदना करते हुए रेडियो उड़ान के सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मेरा राम राम। साथ ही
इस आध्यात्मिक वार्ता के प्रस्तुतकर्ता कमल भाई को मेरा साधुवाद। संत कहते हैं कि जब हम खुद को डुबो देंगे तभी उस परमात्मा को पा सकेंगे। पाने का कोई और अलग मार्ग नहीं है। हम स्वयं परमात्मिक स्वरूप है, लेकिन जब तक मैं की उपस्थिति है हम परमात्मा को नहीं पा सकते। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। और चिंटी चावल ले चली बीच में मिल गई दाल, चिंटी चावल ले चली बीच में मिल गई दाल, कहें कबीर दो ना मिले इकले तू जो डाल। संसार और परमात्मा में हमें एक ही को चुनना पड़ेगा। एक बार की बात है, दार्शनिक सुकरात समुद्र के किनारे टहलते समय उन्होंने एक रोते हुए बच्चे को देखा जो हाथ में प्याला लिए हुए था। उन्होंने उससे पूछा, ए बेटे बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? बच्चे ने कहा, मैं अपने प्याले में समुद्र को भरना चाहता हूं, पर यह है कि भरता ही नहीं। ये सुनकर सुकरात विषाद में चले गए। बच्चे ने पूछा, आपको क्या हुआ? आपके पास तो कोई प्याला भी नहीं है। सुकरात ने जवाब दिया, जिस तरह तुम इस छोटे से प्याले में समुद्र को भरना चाहते हो, वैसे ही मैं अपनी इस छोटी सी बुद्धि में सारे संसार के ज्ञान को भरना चाहता हूं। अब बारी बच्चे की थी। उसने अपने प्याले को समुद्र में फेंकते हुए कहा कि ए सागर, भले ही तू मेरे प्याले में नहीं समा सकता, लेकिन मेरा प्याला तो सागर में समा सकता है। ये सुनकर सुकरात रोने लगे। उनका अभिमान टूट गया। ये सच है कि परमात्मा हमारे अंदर नहीं समा सकता, लेकिन मैं तो परमात्मा के अंदर समा सकता हूँ। बस जरूरत है अपने अंदर के मैं को हटाने की। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अथ साकरी, जामे दो न समाए। दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। बात दया की चली है तो एक प्रसंग याद आ रहा है। एक बार समुद्री तूफान के बाद हजारों मछलियां समुद्र के किनारे रेत पर तड़प तड़प कर मर रही थी। इस भयानक स्थिति को देखकर पास में रहने वाले एक 6 वर्ष के बच्चे से नहीं रहा गया और वो एक एक मछली उठाकर समुद्र में वापस फेंकने लगा। ये देखकर उसकी माँ बोली, बेटा मछलियां तो हजारों की संख्या में हैं, तू कितनों की जान बचाएगा? ये सुनकर बच्चे ने अपनी गति और बढ़ा दी। माँ फिर बोली, बेटा रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा जोर जोर से रोने लगा और एक एक मछली को समुद्र में फेंकता और माँ से बोलता, माँ इसको तो फर्क पड़ता है। फिर दूसरी मछली उठाता और उसे फिर समुद्र में फेंकता और बोलता, माँ इसको तो फर्क पड़ता है। माँ ने बच्चे को गल सीने से लगा लिया और कहा, बेटा तूने मेरी आंख खोल दी है। हो सके तो लोगों को हमेशा मदद करना, कुछ न कर सको तो उनके हौसले को बढ़ाना, उनको उम्मीद देने की कोशिश करना। न जाने कब आपकी वजह से किसी की जिंदगी ही बदल जाए। जलती बाती दीप की देती ये संदेश, जलती बाती दीप की देती ये संदास, जलती बाती दीप की देती ये संदेश। भले स्वयं जलना पड़े, हरें और का क्लेश, हरें और का क्लेश। ये सच है कि हम सभी के दुखों को दूर नहीं कर सकते, राह में पड़े सभी कांटे नहीं हटा सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि माना कि इस जमी को न गुलजार कर सके, माना कि इस जमी को न गुलजार कर सके। कुछ खार कम तो कर गए, गुजरे जिधर से हम। कुछ खार कम तो कर गए, गुजरे जिधर से हम। संसार में सुनने के लिए 2 ही बातें हैं, एक भगवान की कथा और दूसरे संसार की व्यथा। जहां कथा है वहां भाव है, जहां पर व्यथा है वहां पर भाव है। जहां भाव है वहां भाव नहीं, जहां भाव है वहां भाव नहीं। भाव का अभाव भाव है और भाव का अभाव भाव। भाव में डूबे तो मरे और भाव में डूबे तो तरे। तुलसीदास ने कहा है कि भाव सागर चह पार जो पावा, राम कथा कह दृढ़ नावा। राम कथा की नाव पर हम बैठकर इस भाव सागर से पार हो सकते हैं। भगवान का स्मरण ही नाव है और भगवान का विस्मरण ही भव है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर पावे पारा।
प्रयास से प्रारंभ करके प्रसाद तक पहुंचना है। यश से आरंभ करके रस तक जाना है। यश चाहोगे तो गाथा बनेगी, रस चाहोगे तो कथा बनेगी। कथा रस देती है, गाथा यश देती है। इसलिए कहते हैं जीवन में सत्संग और गुरु का आना बहुत जरूरी है। संत जीव को भगवान की कथा सुनाता है और भगवान को जीव की व्यथा सुनाता है, क्योंकि संत के पास न तो अपनी कोई कथा है न अपनी कोई व्यथा है। क्या भरोसा देह का विनस जात छिन्माए, क्या भरोसा देह का विनस जात छिन्माए। सांस सांस सुमिरन करो और जतन कुछ नाए। और शरणागत हो इसकी वंदन बारंबार, शरणागत हो इसकी वंदन बारंबार। भाव भावना से भजो हो जाओ भव पार, भाव भावना से भजो हो जाओ भव पार। श्वास श्वास सुमिरन करो वृथा सांस मत खो, श्वास श्वास सुमिरन करो वृथा सांस मत खोए। ना जाने इस सांस का आवन होए न होए, ना जाने इस सांस का आवन होए न होए। जब तक जगत की सत्ता सत्य मालूम पड़ती है, विरत वैराग्य हुआ नहीं समझो। जिस क्षण वैराग्य सिद्ध हुआ, विरति उतरी, विषय विस्वत हो जाते हैं। उसे छोड़कर भागने की जरूरत नहीं। उस समय भोग छोड़ने नहीं पड़ते, स्वतः छूट जाते। जब तक विरत नहीं हुई, इसका अर्थ है रति बनी हुई है। कंचन हो या कामनी, रति तो है। तब कहते हैं क्या करें। नवदा भक्ति का दूसरा सोपान कहता है रति को मारो मत, रति की दिशा बदल दो, जीवन की दशा अपने आप बदल जाएगी। संसार की रति व्यथा है और भगवान की रति कथा है। नवदा भक्ति का की प्रथम चौपाई है कि प्रथम भक्ति संतन कर संता, दूसर रति मम कृथा प्रसंगा। जब तक अंतःकरण में संसार का महत्व है, तब तक भगवान का महत्व समझ में नहीं आ सकता। संसार का सुख लेना चाहते हो, यही परमात्मा प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। बस कहते हैं आराम की जगह आराम कर दो। राम नाम को आसरो, राम नाम आधार, राम नाम को आसरो, राम नाम आधार। राम नाम नौका बने पहुँचाने भव पार। और मानो तेरे जीवन का कब हो जाए अंत, मानो तेरे जीवन का कब हो जाए अंत। अंत भले का हो भला रोज भजो भगवंत, अंत भले का हो भला रोज भजो भगवंत। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी के जीवन दर्शन के पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। मिलते हैं बस थोड़ी देर में। यूं गए यूं वापस आए। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से,
और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।